द्वादश के लेखा शास्त्र के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। 24वें क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि कैसे प्राप्ति और भुगतान खाते की सहायता से और कुछ सूचनाओं की सहायता से आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राप्तियों में प्रारंभिक शेष है, इसका उपयोग करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में लिखते हुए। चंदा 2014 का 100 रुपये मिला है, तो इसका आशय यह है कि 2014 का 100 रुपये का चंदा अदत्त हो सकता है। हालांकि अगर हम नीचे की सूचनाओं पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि 2014 के वर्ष का चंदा 50 रुपये अभी भी बकाया है। इससे ये पता चलता है कि 100 रुपये मिलने के बाद भी अगर 50 रुपये बकाया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 150। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक तो आपने कैश का बैलेंस लिख लिया और दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लिए 150 के। इसके बाद में फिर आपको आगे बढ़ जाना है। जो 2015 का 2000 आपको मिला हुआ है, ये सीधी सी बात है कि इस साल का है, तो इनकम साइड में 22 सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, कितना, 2000। लेकिन इसमें कुछ सूचनाएं और भी हैं। इन्होंने कहा है कि क्लब के 250 सदस्य हैं और 10 रुपये हर सदस्य चंदा देता है। तो इस तरह से इसकी गणना इन्होंने नीचे करके बता भी दी है कि इस तरह से 2500 रुपये बनते हैं, 250 गुणे 10। लेकिन 2015 में आपको चंदे 2000 मिल चुके हैं, तो 500 रुपये शेष है। मगर एक सूचना और भी है कि 2010 में 10 सदस्यों ने 2015 का चंदा चुका दिया था। तो चूंकि वो लोग 10 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपये देने थे, तो 100 रुपये पहले ही दे चुके हैं। तो अब आप अदत्त 500 न मान करके केवल कितना अदत्त मानेंगे, 100 मानेंगे। और इस तरह से आपके 400 जो होंगे, ये 400 रुपये अल्टीमेटली इस साल के आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके 2000 है उसमें आप कितना ऐड करेंगे, 400 ऐड करेंगे। ठीक है, बाहर कितना आएगा, बाहर कितना आएगा, 2400। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। दूसरी बात यह है कि इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि जो पिछले वर्ष का चंदा 50 रुपये अभी भी बकाया है। तो एक तो मैंने बता दिया कि 150 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और दूसरा, जब आप इस साल की बैलेंस शीट बना रहे होंगे यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसमें 400 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा और 50 रुपये पिछले साल का, टोटल 450 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इज़ दैट क्लियर। आप इन्हें अलग अलग भी दिखा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016 ऐसा करके आप दिखा दीजिए, सॉरी 2015 400 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2014 50, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, एक साथ भी दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मनोरंजन शुल्क इनकम है दिखाएंगे। इसके अलावा पुराने फर्नीचर का जो विक्रय है, ये इनकम नहीं है, मगर इसमें इन्होंने कहा है कि लागत थी 100 रुपये, वो 40 रुपये, सॉरी 60 रुपये का बिका है। तो यहाँ दिखने से ही पता चलता है कि 40 रुपये का लॉस हुआ है। ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, लिखा जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे 40 रुपये, क्योंकि लागत 100 रुपये थी और 60 का ही बिक सका है। समाचार पत्र का जो विक्रय है, ये इनकम साइड में रहेगा, 40 रुपये। इसके अलावा हम भुगतान पक्ष देख लें। वेतन एक्सपेंस है, दिखाया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। मनोरंजन शुल्क, बिजली शुल्क, सामान्य व्यय, ये सब एक्सपेंसेस हैं, दिखाए जाएंगे। विनियोग जो है वो असेट साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के उसी में दिखाया जाएगा, यहाँ नहीं आएगा विनियोग। उसके बाद में छपाई और लेखन सामग्री खर्चा है, समाचार पत्र खर्चा है, फर्नीचर नहीं आएगा, विविध व्यय भी खर्चा है आएगा। लेकिन इनसे संबंधित अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्ट हो जाएंगी। देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है कि भुगतान किए गए वेतन में 2014 के 100 और 2016 के 150 शामिल हैं। तो जो भी आपने वेतन भुगतान किया है वो 1500 है, और उसमें से आप 2014 के चूँकि 100 शामिल हैं, तो 2014 के 100 शामिल हैं। इसका मतलब है कि आपने ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग रहे होंगे, है ना, तो आप इसे लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जुड़ता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग घटता है। 2016 के 150 हैं, तो ये प्रीपेड हो गया, ये भी घटेगा, ये दोनों आइटम्स घट जाएंगे। पहले का नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये, और दूसरे का नाम होगा प्रीपेड सैलरी। बात आती है 2015 का अदत्त है, तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा इसी वेतन में। तो कुल मिला के 3 एडजस्टमेंट होंगी वेतन में।
कि 200 जुड़ेंगे आउटस्टैंडिंग करके, बाकी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग करके 100 घटेंगे, और प्रीपेड करके 150 भी घटेंगे। ओके, देखिए इसका भी शायद इन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ नीचे दे रखा है, नहीं दिया है, नथिंग टू वरी, जैसे बताया वैसा कर लेंगे। फिर है कि 1/1/2015 को क्लब के पास 10,000 मूल्य की भूमि और तथा भवन और 1,100 मूल्य का फर्नीचर था। तो अगर ये 1 जनवरी को था तो अल्टीमेटली आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट में उपयोग में आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 लिखा जाएगा और 1,100 लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था प्रारंभिक शेष कैश का दिखाएंगे 1,500, और साथ ही साथ 150 रुपये आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दिखाएंगे। दो ये आइटम जो अभी मैंने बताए, इनको मिला करके आप कैपिटल फंड निकाल लेंगे, और उसके बाद में जैसा कि बताया है वैसे आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, और बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली भी आपकी बन जाएगी। लेकिन एक सूचना और है जिसको ध्यान में रखना है, वो है विनियोगों पर 6% वार्षिक दर से 3 माह का ब्याज अर्जित है। तो विनियोगों पर कोई ब्याज मिला नहीं है तो ये पूरा का पूरा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके इनकम साइड में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में भी इसे दिखाते हैं एक्रूड इनकम के तौर पे। तो लिखा यही जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की खासियत है कि ये यहाँ दिए गए हैं, ये 1,000 रुपये के हैं, और इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थे, तो ये 1,000 पर आपको 3 माह का 6% की दर से ब्याज लगाना होगा। मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हैं। अगर आप इसका 6% निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 60 रुपये। अगर 3 महीने का निकालना है तो ये 15 रुपये आ जाएगा। करेंगे? अगर कोई दिक्कत है तो पूछेंगे। 25वां सवाल में बच्चों कुछ बताना नहीं है, क्योंकि ये ठीक ठीक ऊपर के ही जैसा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए पुरानी पुस्तकों की बिक्री की लागत 3200 थी, 2000 की बिकी तो 1200 रुपये का लॉस एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। इसके अलावा नीचे की एडजस्टमेंट भी वैसे ही हैं। क्लब के 100 सदस्य थे, 900 रुपये वार्षिक चंदे का भुगतान होता है, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, है ना। और 31 दिसंबर 2014 को 3600 रुपये अप्राप्त चंदा था, इसे ऐड कर लेंगे। ओके, बाकी जो इसमें 1800 मिला हुआ है 2014 का, तो 2014 का इन्होंने बता रखा है कि ये कितना था, 3600 रुपये अप्राप्त चंदा था। इस करंट ईयर तो 2015 है, तो 2014 का 3600 अप्राप्त था, जिसमें से आप देख सकते हैं 1800 मिला है। तो ये माना जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आप कितना दिखाएंगे, 3600, और इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2014 का आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा, 3600। तो ये देखिए आपका इन्होंने बता रखा है कि 3600 ये आउटस्टैंडिंग था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1800 मिल चुका है, आप देख सकते हैं, तो बाकी 1800 2014 का आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। और इस साल का कितना है अगर ये निकालना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। 9,000 मैंने आपको अभी बताया ही है होना चाहिए चंदा, लेकिन मिला केवल है, 90,000 होना चाहिए था, और मिला केवल कितना है, 70,000, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। ठीक है, 3200 जो 2016 का है, इसे और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करके लायबिलिटी साइड में दिखा जाएगा करंट बैलेंस शीट में, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बाकी और कुछ खास नहीं है। 31 दिसंबर 2015 को बकाया वेतन की राशि 1,000 है, इसे ऐड कर लेंगे। वेतन के भुगतान में 1,000 वर्ष 2014 के शामिल हैं, इसे लेस कर देंगे। बाकी ये थर्ड एडजस्टमेंट में 1 जनवरी यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए असेट्स दी गई हैं, उन्हें लिख लेंगे। बाकी और जो असेट्स यहाँ खरीदी गई हैं, जैसे फर्नीचर है, पुस्तकें हैं, ठीक है, इनको, और टीवी सेट भी है, ये क्या है, क्लब है, तो टीवी सेट भी एसेट माना जाएगा। तो टीवी सेट, फर्नीचर और ये आपका पुस्तकें, ये जो है पुराने बैलेंसेस में जोड़ के दिखाई जाएंगी अगर ये दी गई हैं। फर्नीचर और पुस्तकें दी गई हैं, टीवी सेट नहीं है, तो उसे एज इट इज़ लिखेंगे नई एसेट्स में। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी 26वां सवाल कल डिस्कस करेंगे, आज आप 25 तक कर लें। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, 25 तक के सवाल आपको करने हैं।